अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग के साथ। जब हम घरों में काम करते हैं तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, हर तरफ मेस बन जाता है, गंद फैल जाता है, शेल्फें भर जाती हैं चीज़ों से, चूल्हे चिकने हो जाते हैं। हमारे मुआशरे के बहुत ज़्यादा सलीकामंद लोगों का कहना है कि ये फैला हुआ किचन है, हर तरफ खिलारा डला हुआ है, लेकिन असल में ये फैला हुआ किचन बसते घरों की निशानी हुआ करते हैं। ये बात ज़रूरी है कि साथ साथ किचन को साफ रखा जाए, इसकी सफाई का ख्याल रखा जाए, चूल्हों की सफाई, शेल्फों की सफाई, हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखा जाए तो फिर ये गंद ज्यादा बढ़ता नहीं है। आज का व्लॉग मैं भी अपनी किचन की सफाई से शुरू कर रही हूँ। ये डीप क्लीनिंग नहीं है, लेकिन ये रूटीन की नॉर्मल रूटीन की सफाई है जो हम रोज करते हैं। अगर चूल्हा साफ हो तो काम करने का मजा आता है, खाना बनाने का मजा आता है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे को साफ किया। हमने डिश वॉशर की बोतल में लंबा लंबा काट कर लेमन मिक्स साबुन को डाल दिया और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। इजी क्लीनिंग के लिए ये बहुत आसान सा हैक है। इससे ज्यादा साबुन जाया भी नहीं होता और सफाई भी आसानी से हो जाती है। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर वही लिक्विड डाला और फिर इसको स्टील बार की मदद से अच्छे से स्क्रब कर लिया। अच्छे से स्क्रब करने के बाद फिर इसको किसी भी साफ कपड़े से मैंने सारा वाइप कर दिया। स्क्रबिंग के लिए मैंने पुराना बर्तनों वाला स्टील बार यूज किया और जरूरी नहीं है कि आप किचन की सफाई के लिए महंगे महंगे आइटम्स खरीदें। कोई भी पुराना टॉवल हो तो उसको 2-3 हिस्सों में काट कर रख लें और उसी से किचन की सफाई करें। ये बहुत आसानी से सफाई भी हो जाती है और ये ज्यादा कॉस्टली भी हमें नहीं पड़ते। किचन टॉवल्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक अवन की सफाई शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक अवन भी काफी दिन से गंदा हो रहा था, लेकिन इसको साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा था। जब हम कोई चीज बेक करते हैं तो इसके अंदर इसके ये दाग बन जाते हैं, जो कि किसी चीज के गिरने से नहीं बल्कि इसके अपने ही जलने से बनते हैं। अगर इनको भी साथ से साफ कर लिया जाए तो ये ज्यादा पक्के नहीं होते और आसानी से रिमूव हो जाते हैं। मैंने वही डिश वॉशर के अंदर जो लिक्विड रेडी किया था उसी को इसके अंदर थोड़ा सा डाला और उसके साथ स्टील बार की मदद से इसको स्क्रब कर लिया। मेरे पास एक पुराना टॉवल रखा हुआ था जिसके मैंने 2-3 पीसेस कर लिया और अपनी किचन की सफाई के लिए मैं उसे ही यूज करती हूँ। एक टॉवल खराब हो जाता है तो दूसरा इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छी तरह से स्क्रबिंग करने के बाद टॉवल से मैंने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था अंदर से। ये तमाम छोटे छोटे काम देखने में बहुत आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। 2 से 3 घंटे लगते हैं और तमाम चीजें निखर कर सामने आ जाती है। इलेक्ट्रिक अवन अंदर से अच्छे से साफ हो चुका था। अब मैंने इसका मिरर साफ किया। इसके मिरर पर भी मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला और इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया। स्क्रब करने के बाद इसको मैंने टॉवल से अच्छी तरह वाइप किया, साफ किया। टॉवल को मैं गर्म पानी से साथ साथ धो रही थी ताकि इसके अंदर चिकनाई बिल्कुल भी ना रहे और ये अच्छे से क्लीन कर ले हर चीज को। जब अंदर से अच्छी तरह साफ हो गया तो फिर मैंने इसके बाहर से क्लीनिंग शुरू कर दी। लिक्विड के साथ मैंने अच्छी तरह बाहर से इसको स्क्रब किया, इसके सामने से, ऊपर से, साइडों से और इसके टॉप से। किचन अप्लायंसेस के साथ से सफाई होती रहे तो ये ज्यादा गंदे नहीं होते। इनकी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए आप इनको साथ साथ लगे हाथों साफ करते रहें। यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक अवन बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका था। अब मैंने अवन के अंदर इसके डिश और रैक्स लगाए और इसको डन कर दिया। जब भी हम अवन में कोई चीज बेक करते हैं तो थोड़ा सा वो साइडों से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से उसके जलने के निशानात रह जाते हैं। मेरी भी डिश में ये निशान पक्के हो गए हैं जो कि रिमूव नहीं हो रहे। अच्छा, अब बारी है हमारे माइक्रोवेव अवन की। माइक्रोवेव की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारी रूटीन में इस्तेमाल होने वाला आइटम है। जब भी हम माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करते हैं तो ये अपने हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर एवोपरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अवन के अंदर चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है। या फिर कभी कभार कोई चीज गर्म करने से वो फट जाती है, जैसे कि उबला हुआ अंडा। तो साथ साथ इसकी सफाई होती रहे तो इसके अंदर बैक्टीरिया जमा नहीं होते। अगर तो इसमें बैक्टीरिया जमा हो जाए तो ये बीमारियों का बायस बन जाता है और फायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। इसलिए साथ साथ इसकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने सबसे पहले इसमें डिश वॉशर का लिक्विड डाला और उसके बाद इसकी स्क्रबिंग शुरू कर दी और इसको स्क्रब करते करते मैंने इसको अंदर से बाहर से, इसके डोर्स, इसके हर जगह इसको स्क्रब किया। क्योंकि इसमें हर जगह चिकनाई जम जाती है, इसलिए इसके डोर्स को भी साफ करना निहायत जरूरी है। फिर इसको मैंने गीले गरम टॉवल से साफ किया, अच्छे से वाइप किया, सारी तरफ से मैंने इसका साबुन रिमूव किया। फिर मैंने इसकी रोटेटिंग प्लेट को अच्छी तरह से धोकर खुश्क किया और वो भी मैंने इसके अंदर से रख दी। अवन बिल्कुल अंदर से और बाहर से अच्छी तरह साफ हो चुका था। ये माइक्रोवेव अवन तकरीबन 20 साल पुराना है और इसके ज्यादा चलने की वजह इसकी सफाई है, जो कि हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। ये चीजें तवज्जो मांगती हैं जो कि इन्हें दी जाती हैं, तभी ये साफ सुथरी रहती हैं और लाइफ टाइम काम कर जाती हैं हमारे साथ। अब बारी थी किचन के
सिंक को साफ करने की। ये किचन का वो हिस्सा है जो हर वक्त पानी के इस्तेमाल में रहता है। यहाँ हम खाने पीने के बर्तन धोते हैं, किसी भी किस्म का गोश्त धोते हैं, फ्रूट्स धोते हैं, वेजिटेबल धोते हैं, इसलिए इसकी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंक की सफाई अगर साथ साथ ना की जाए तो इस पर बहुत गंदे से निशानात पड़ जाते हैं जो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने इस पर अच्छी तरह से लिक्विड डाला और इसको भी स्क्रब कर दिया। किचन का चूल्हा और किचन का सिंक अगर साफ हो तो ये ज्यादा गंदा नहीं लगता। सिंक को अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद मैंने इस पर अच्छी तरह से पानी डाला और जितना साबुन था मैंने उसको बहा दिया। साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से वाइप करती रही। सिंक हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होकर चमक गया था। अब सफाई की बारी थी किचन टॉप्स की या किचन शेल्फ की। ये किचन का ऐसा हिस्सा है जहां हर वक्त कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस पर किसी भी किस्म की चीज़ खाने की रख कर उठाते हैं तो वो नीचे लग जाती है, जिसके स्टेन्स इस पे जम जाते हैं। किचन की सफाई के लिए मैंने एक लिक्विड तैयार किया है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है मेरे लिए सफाई करने में। मैं आपसे भी इसको शेयर करती हूँ। किसी भी खाली पानी की बोतल में आप थोड़ा सा सरफ, सिरका और मीठा सोडा डालकर इसको पानी से भर दें और ये लिक्विड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पे शॉवर लगाएं। जब भी आपने किचन की शेल्फ्स को या टॉप्स को साफ करना हो या अलमारियों की शीशों को साफ करना हो तो आप ये लिक्विड अच्छी तरह से स्प्रे करें और इसको किसी भी सॉफ्ट टॉवल से इसको वाइप कर दें। किचन के शेल्फ्स चमकने लगेंगे। आज की क्लीनिंग टिप्स के साथ एक जरूरी टिप ये है कि जब भी हम सालन बनाते हुए चम्मच हिलाते हैं सालन में तो सालन इस पर स्टिक हो जाता है, और जब यही चम्मच हम किचन के शेल्फ पर रखते हैं तो इससे हमारी शेल्फ भी गंदी लगती है और शेल्फ पर मौजूद जरासीम भी हमारे चम्मच के साथ लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खाना बनाते वक्त अपने पास एक प्लेट जरूर रखें जिसमें आप चम्मच को रख सकें। इससे हमारा किचन टॉप भी साफ रहेगा और चम्मच भी। आज पूरा दिन सफाई में ही निकल गया। अब सफाई करते करते हो गया असर का टाइम और हम आ गए बाजार में। बाजार में था आज हमारा जरूरी काम। आज मेरी भांजी की बर्थडे है जिसके लिए मैंने गिफ्ट खरीदना था। उसके लिए हमने कोई भी फ्रॉक्स अच्छा था देखना था। हमें जल्द ही एक फ्रॉक बहुत ज्यादा पसंद आया और हमने इसे खरीद लिया। बच्चों की वैरायटी बहुत ज्यादा मजे की आई हुई है बाजारों में। फ्रॉक्स की वैरायटी इतनी अच्छी है कि दिल चाह रहा था सब कुछ ही बंदा उठा कर ले जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हुआ है तो समझ नहीं आता कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए जाए या फिर नॉर्मल कपड़े पहनाए जाए। अगर तो इनको नॉर्मल कपड़े पहनाओ तो इनको ठंड लगना शुरू हो जाती है, मोटे पहनाओ तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बाजार आए और कुछ खाए पिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बाजार आए और साथ हमने अपने लिए मंगवाई फ्रूट चाट और साथ में मंगवाई बिरयानी। तो दोनों चीजों को हमने अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि थकावट हो चुकी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। इसके बाद घर आई तो खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाने के लिए मैं तैयारी पहले ही करके गई हुई थी। प्याजों को स्लाइस करके काट लिया था और रायते के लिए मैंने ग्रीन चटनी रेडी कर ली थी। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रख लिया था। सलाद के लिए मैंने प्याज काट के रख लिए थे। आज मैंने बनानी थी बीफ बिरयानी, जिसके लिए मैंने बीफ का मीट पहले ही फ्रीजर से निकाल कर रख लिया था ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। गोश्त अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो चुका था। मैंने इसको छलनी में डालने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया ताकि इसका ऊपर जो खून इसका थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है वो भी अच्छे से साफ हो जाए और गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। गोश्त को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया ताकि इसका तमाम खून और पानी इसमें से निकल जाए और गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। आज मैं बना रही थी बीफ बिरयानी जो कि मैंने पहली दफा बनाई थी। हम रूटीन में चिकन बिरयानी बनाते हैं लेकिन आज बीफ बिरयानी बनाई। तमाम चीजें एक, मसाले एक, पकाने का तरीका एक, लेकिन गोश्त चेंज करने से बिरयानी का टेस्ट ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और पर्सनली मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद आती है। इसके बाद मैंने चावल निकाले, इन्हें साफ किया, इसमें से कंकर निकाले और फिर इन्हें छटा। अब मैंने चावलों को अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया। हमारा ये काफी पुराना चावल है, इसको भीगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो सिर्फ आधा घंटा पहले से भिगो देती हूँ। ये बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। इतनी देर में मैंने अपना बिरयानी का बीफ कौरमा रेडी किया। बहुत अच्छे से ये मसाला रेडी हो चुका था। इसमें मैंने आलू भी काट कर डाले। हमारे घर में बिरयानी में बच्चे और बड़े दोनों ही आलूओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं चिकन बिरयानी हो या बीफ बिरयानी हो दोनों में आलू जरूर डालती हूँ। साथ मैंने चावलों को उबाल कर अलग रख लिया। इसके बाद मैंने बिरयानी की लेयर्स लगाई और दम पर चढ़ा दी। साथ मैंने रायता रेडी किया। बिरयानी के लिए रायता बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन चटनी मैंने पहले ही रेडी कर दी थी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन की। साथ मैंने इसमें डाला प्याज चॉप करके, टमाटर चॉप करके और खीरों को चॉप करके इसमें ऐड। दही में थोड़ा सा नमक डालो, चॉप की वेजिटेबल्स डाली, साथ ही ग्रीन चटनी डाली। हमारा मजेदार सा रायता बिल्कुल रेडी है। मजेदार सा डिनर हमारा रेडी हो चुका था। सबने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।